आज हम पुलिस में इस्तेमाल होने वाले जिस लेटर्स जो होते हैं उसका एक ड्राफ्ट बनाएंगे, वो किस तरीके से बनता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इस पर बात करेंगे। तो एक नॉर्मल MS वर्ड की फाइल है, बिल्कुल ब्लैंक फाइल है। इसमें सबसे पहले जब सिंध पुलिस कोई भी लेटर लिखता है तो ऊपर ऑफिस का एड्रेस होता है। तो मैं एक ऐसे ही एड्रेस डाल देता हूँ, द ऑफिस ऑफ दी। दूसरी लाइन में हम लिखते हैं उस ऑफिस का नाम, तीसरी लाइन में हम दफ्तर लिखते हैं कहाँ का है, और नेक्स्ट लाइन में हम रेफरेंस नंबर देते हैं, जो भी रेफरेंस नंबर आपको बताया गया हो, और उसी के साथ डेट डाल देते हैं, जो भी डेट उस वक्त होती है। ये तो हमारा पहला पोर्शन होता है जिसे हमें कंप्लीट करना होता है। अब इसकी हम फॉर्मेशन करेंगे, सिलेक्शन के बाद इसकी फॉर्मेशन करेंगे। इसकी फॉर्मेशन में सबसे पहले इसको सेंट्रलाइज करेंगे, देन इसमें जो स्पेस है उसको हम खत्म करेंगे ताकि बिल्कुल जुड़ कर आए, और रिमूव स्पेस करके इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। बोल्ड कर दिया, और अमूमन जो है हमारा ये जो टाइटल बन रहा होता है या हेडर बन रहा होता है वो 16 का होता है, सिवाय ये आखिरी लाइन के जो कि बोल्ड नहीं होती, ब्लैंक होती है और 14 पर होती है। ठीक है, दोबारा सिलेक्शन सारी की। अब टेप के जरिए इसको कॉर्नर पे ले जाते हैं। इस तरीके से हम जो है एड्रेस बना लेते हैं। लेटर लिखने वाला जो है उसका ऑफिस का एड्रेस क्या है। दूसरी साइड पे हमारे लेफ्ट साइड पे पुलिस का लोगो आता है, लेकिन रिक्वायरमेंट अभी ये लोगो की है नहीं, तो हम लोगो नहीं लगाते। इसके बाद एक स्पेस के बाद, एक इंटर के बाद लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं, एक और इंटर करते हैं। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हम अपना लेटर शुरू करते हैं, तो एक बार टेप दबाएंगे और फिर लिखेंगे 2, फिर इंटर, फिर 2 बार टेप दबाएंगे। 2 बार टेप दबाने से हमारा स्पेस एग्जैक्टली बनता है। अब हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, और दूसरी लाइन में उसका एड्रेस लिखेंगे। इसमें हम ये जो इसका नाम होता है उसे बोल्ड रखेंगे, ये बोल्ड कर दिया मैंने। नेक्स्ट एंटर करें, और बिल्कुल कॉर्नर पर एक और इंटर दबा के हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद कोलन लगाते हैं, और ये सब्जेक्ट का जो एरिया होता है ये भी हमारा बोल्ड होता है, इसको बोल्ड कर देते हैं। याद रखिएगा हमारे ये जो 2 से लेकर सब्जेक्ट तक ये अमूमन हम 14 रखते हैं। इसके बाद एक बार टेप दबाएं तो बिल्कुल एग्जैक्टली जहां से हमने नाम शुरू किया है या एड्रेस शुरू किया है, एड्रेस ही का, वहीं से हमारा सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। वॉट एवर आपका जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम सब्जेक्ट लिख लेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट जो वो अपर केस में हो, लोअर केस में या टाइटल केस में ना हो, और अंडरलाइन हो। ये करने के बाद अब इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद एक और इंटर दबाने के बाद अब 2 बार टेप दबा के, सॉरी यहाँ पे ये इसकी अंडरलाइन और बोल्ड खत्म कर दूं। 2 बार आप टेप दबाएंगे तो जहां से आपका टेस्ट शुरू हुआ, सब्जेक्ट शुरू हुआ है या जहां से एड्रेस शुरू हुआ है, वहीं से आपका लेटर शुरू होगा। इसके बाद यानी कि बॉडी शुरू हो जाती है। बॉडी शुरू होने में
वाट एवर आपको जो भी इसमें बॉडी मिलती है वो आप लिखेंगे। इस बात का ख्याल रखिए पहली लाइन तो हमारी टेक्स्ट के साथ शुरू होगी या सब्जेक्ट के साथ शुरू होगी, लेकिन जो सेकंड लाइन होगी वो हमारी बिल्कुल कोने पे लेफ्ट की साइड जाएगी। अगर वो ना जा रही हो तो उसे आप कॉर्नर पे कर लेंगे। इसी तरह जो भी लेटर होगा उसमें हर पैराग्राफ जो है वो शुरू से जहां पे हमारी टेक्स्ट शुरू हो रहा है या हमारी पहली लाइन शुरू हो रही है उसी तरीके से पैराग्राफ बनेगा। वॉट एवर अब आगे जो भी कहानी है वो आपकी चलती रहेगी और आखिर आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। एंड में आपका सिग्नेचर आता है, तो सिग्नेचर में यहाँ कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं लिखते, डायरेक्ट ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं जिनसे आपका तरफ से लेटर है। इसको ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। उससे नीचे वाली लाइन में उसका डेजिग्नेशन लिख देते हैं। ये टोटल 2 लाइन होती हैं। इसको आप सेंटर में करके जिस तरह आपने ऊपर टाइटल को किया था और टैब के जरिए कॉर्नर पे ही ले जाते हैं। जिस तरह टाइटल को कोने में ले जाते हैं इसको भी कोने में ले जाते हैं। और आपके ये जो नाम होता है ये बोल्ड होता है। ये टोटल आपका लेटर होता है और इसी तरीके से लेटर बनता है। बस इस चीज़ का ख्याल करें कि आपकी बॉडी जो होगी उसकी जो लाइन स्पेसिंग होगी वो 1.15 होगी, जबकि दूसरी चीज़ें ये यानी कि नॉर्मल कंडीशन में होगी। बाकी आपकी दूसरी चीज़ें जो हैं वो विदाउट स्पेसिंग होगी। तो इतना सा ये काम होता है लेटर बनाना, जो हमारे यहाँ पे नए लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही होती है बनाने में। तो मेरा ख्याल है कि इसको आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट्स आते हैं जिसको इस्तेमाल करके एक ड्राफ्टिंग की जाती है सिंध पुलिस में लेटर को। शुक्रिया।